हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्टेजेस इन बिल्डिंग ड्राइंग में। आप हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जब आप फ्रेशर होते हैं या फिर कभी कभी एक्सपीरियंस लोग भी इन चीज़ों के बारे में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उन्हें ये पता नहीं होता है कि कौन सी स्टेप एग्जैक्टली आपको परफॉर्म करनी है। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होती है वो है प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब आप नॉर्मल स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, मल्टी स्टोरी तो कितना मल्टी स्टोरी बनाना है, इन सारे कंफ्यूजन्स में हमेशा क्लाइंट रहते हैं। उनको पता नहीं होता है कि हमें कितना बड़ा घर बनाना चाहिए। अगर उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, ओके, कभी कभी सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं फैमिली में, लेकिन दे वांट्स टू गेट अ फ्यूचर के रिस्पेक्ट में वो घर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम जो होते हैं ये क्लाइंट के साथ होते हैं। तो वो स्टेप नंबर 1 में यही डिसाइड करते हैं, मतलब प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट को कितना स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहिए, व्हाट इज हिज रिक्वायरमेंट। उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसको सजेस्ट करना होता है। ठीक है, तो स्टेज नंबर 1 होगी आपकी प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, जिसमें आप क्लाइंट को ये भी बता सकते हैं कि आपका घर किस फेसिंग का हो सकता है। नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। ये सारी चीजें जो होती है वो आप इसी स्टेज में उनको क्लियर कर सकते हैं। नाउ सेकंड स्टेज जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है, जिसका नाम है डिसाइडिंग वेरियस यूनिट्स इन द बिल्डिंग डाटा। मतलब हम क्या करते हैं, पूरे बिल्डिंग का ज्योमेट्री हम इस सेकंड स्टेज में डिफाइन करते हैं। मतलब अगर मैं क्लाइंट हूं, मैं आपके पास आता हूं, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आप मुझे कितना स्टोरी घर बनाना चाहिए मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो मेरे पास लैंड अवेलेबल है, जो फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको बताया। सेकंड स्टेज में आप मुझसे ये जानेंगे कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी रूम्स की जरूरत है, कितनी किचन की जरूरत है, कितनी ड्राइंग हॉल की जरूरत है, टॉयलेट बेसिंग की कितनी जरूरत है, आपके घर में रिश्तेदार कितने आते हैं। ओके, ये सारी चीजें, स्टोर रूम, एवरीथिंग, 0 से लेके एंड तक की सारी रिक्वायरमेंट हम स्टेज 2 में कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट उनको पूछने की आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, उसके बाद ओनर की रिक्वायरमेंट, ये भी बहुत जरूरी होती है। अभी आप बोलेंगे सर मिनिमम रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट ऑफ ओनर क्या है। देखो मैं बताता हूं क्या होता है। अगर 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसमें आप सिर्फ 2 रूम नहीं बनाएंगे, राइट। कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कुछ साइज होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो हम बिल्डिंग बायलॉज के रिस्पेक्ट में हमें परफॉर्म करने होते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि ओनर कहता है कि नहीं, मुझे किचन और जो ड्राइंग रूम है वो एक ही चाहिए। ओके, दिस काइंड ऑफ इंटीरियर वर्क मुझे चाहिए। सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ओनर। ओके, नाउ रिक्वायरमेंट एज पर प्लॉट साइज। बहुत बार क्या होता है कि ओनर जो होता है बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, बोलते हैं नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ग्राउंड फ्लोर पे वो भी चाहिए, मुझे सर्वेंट रूम भी चाहिए, मुझे टॉयलेट बेसिन भी चाहिए, मुझे सब चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चीजें तभी पॉसिबल होती है, और उसके ऊपर से वो ये भी बोलेगा मुझे स्पेशियस भी चाहिए। बट बहुत बार ये होता है कि वी लुक एट FSI। ओके, हम FSI को ध्यान में रखते हम क्या करते हैं, जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है उसको ध्यान में रख के हम लोग प्रॉपर तरीके से उस पूरे एरिया को प्रॉपर रूम में डिवाइड करते हैं। अगर आप स्पेशियस अगर आपको करना है तो आपको कुछ चीजों को इलिमिनेट करना पड़ता है, कुछ चीजों को कम करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आपको ऑनर को समझानी होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप ऑनर को मिनिमम रिक्वायरमेंट बताएंगे कि देखो इतने इसमें इतना इतना बन सकता है। फिर ऑनर अपने बारे में बताएगा कि मुझे क्या चाहिए, और फिर आप प्लॉट को ध्यान में रखते हैं, प्लॉट का जो साइज है उसको ध्यान में रख के उसको बता सकते हैं कि देखिए साहब, आप 3 रूम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही रूम बन सकती है अगर आपको स्पेशियस चाहिए तो। अभी आप मुझे पूछेंगे कि सर आप इतना क्यों फोकस कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर। मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं बिकॉज अगर आपके पूरे जो आपका ग्राउंड फ्लोर है या फिर फर्स्ट फ्लोर है, जब यहाँ पे एयर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर सनरेज नहीं घुस पाते हैं, जिससे क्या होता है आपके घर में बैक्टीरिया, नॉन प्रॉपर वेंटिलेशन के इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। सो एट दिस स्टेज, इसी स्टेज पे आपको ये सारे डिसीजन लेने होते हैं। नाउ मैं नेक्स्ट डिसीजन की या फिर नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं तो वो है ग्रुपिंग ऑफ वेरियस यूनिट्स। इस स्टेज में आपको क्या करना है, जो इसके ऊपर की जो स्टेप्स थी यहाँ पे हमने सब जान लिया, हमने ओनर को बता दिया कि देखो आपके इसमें तो ये बना और ये बनने से रहा। ठीक है, तो वो सारी चीजें जानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट है उन चीजों को लेके थर्ड स्टेज में हम उसको फाइनल करते हैं, ताकि
क्योंकि ये क्यों फाइनल करते हैं, क्योंकि यहां पे आपका प्लान बनने की प्रोसेस चालू होती है। अगर यहां पे क्लाइंट ने आपको कंफर्म नहीं किया और आगे जाके किसी यहां पे इस अप्रूवल के स्टेज पे जाके उसने कुछ गड़बड़ कर दी कि अरे नहीं 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 वो चीज मुझे ना यहाँ पे चेंज करनी है, तो इस लेवल पे आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लान बनाने के बाद उसकी डिजाइन करना, उसका एस्टिमेशन करना और उसके अप्रूवल तक जाना, ये बहुत लंबी प्रोसेस है। अगर क्लाइंट अप्रूवल के लेवल पे आके आपको बोलेगा नहीं अरे यार वो रूम छोटा हो रहा है उसको बड़ा कर दो, तो उस टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम ग्रुपिंग ऑफ वेरियस यूनिट जो है यहां पे ही क्लाइंट को बोलते हैं कि आप सारा फाइनल कर लो, अभी आपको कोई चेंज नहीं करना, अगर कुछ चेंज करना है तो आप इसी लेवल पे आपको चेंज करना है। नाउ उसके बाद भी हम क्लाइंट को और क्या कहते हैं कि और हम उसको एक्सपेंडिचर देते हैं कि साहब ठीक है, अगर आप भूल भी गए तो नेक्स्ट स्टेज में आप हमें बता दो कि किसी रूम का साइज छोटा बड़ा तो नहीं करना है, ठीक है, जो हम इस लेवल पे करते हैं। और इस लेवल पे साइज ऑफ यूनिट्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस लेवल पे प्लान को हम फाइनल करते हैं, ठीक है, इस लेवल पे प्लान के साइज जो होते हैं उसको हम फाइनल करते थे। नाउ उसके बाद बारी आती है लोकेशन सेट करने की, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर यहां पे फाइनल होना चाहिए, फाइनल यहां पे नहीं, फाइनल साइज ऑफ यूनिट पे होता है। लोकेशन ऑफ यूनिट पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसके ओरिएंटेशंस को ध्यान में रख के प्रॉपर तरीके से सेट करते हैं। अभी आप बोलेंगे सर ओरिएंटेशन कैसे, देखिए आपका सन है, ठीक है, अभी आपका जो सन है और ये आपका प्लान है, ठीक है। अभी मेरा सबसे पहला सवाल ये है, सन के रेज आपके घर में ऐसे आती हैं, ठीक है, तो आप किचन कहां पे रखेंगे, क्या किचन आप यहां पे रखेंगे, कभी नहीं, दिस इज रॉन्ग। वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमेशा किचन जो है वो ऐसे जगह पे रखनी चाहिए, ये दो मैक्सिमम पॉसिबल लोकेशन हो सकती है जहां पे आप किचन की पोजीशन रख सकते हैं। क्यों, बिकॉज सन रेज आपके घर में आपके किचन में आना बहुत जरूरी है, जहां से बैक्टीरियाज को खत्म करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो आपके घर में किचन में कीड़े मकोड़े ये सारी चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी, और आप हमेशा सिविल इंजीनियर को ही टारगेट करेंगे कि इसने घर सही से बनाया नहीं, इसलिए मेरे घर में ये सारी चीजें होती है, ठीक है। इसलिए लोकेशन ऑफ यूनिट प्ले अ मेजर रोल व्हाइल प्रिपेयरिंग अ बिल्डिंग प्लान, ठीक है। नाउ ये होने के बाद चलो अभी सूरज दादा को थोड़ा यहां से निकाल देते हैं, ओके। नाउ लोकेशन आपकी फाइनल होगी। नाउ लोकेशन होने के बाद आपको लाइन प्लेन नॉट टू स्केल ये आपको ध्यान में करना होता है, और उसके बाद लाइन पेल टू स्केल। क्या होता है, बहुत बार ये चीजें मैं आपको हमेशा बताता हूं, हर एक सिविल इंजीनियर क्या करता है ना कि अपने हिसाब से, मतलब जो प्रॉपर इंजीनियरिंग काम करते हैं वो हमेशा स्केल को ध्यान में रखते हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा, अभी तो ऑनलाइन सबमिशन होते हैं प्लान के, उसमें ये दोनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्केल बेसिस पे काम नहीं करते हैं तो आपका बिल्डिंग का प्लान सबमिट नहीं होता और इरेगुलर शेप में बन जाता है, जिसके वजह से साइट इंजीनियर को कंस्ट्रक्शन करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जब भी आप कोई भी बिल्डिंग का प्लान बनाएंगे तो आपको स्केलिंग ध्यान में रखनी है कि मुझे क्या स्केल देनी है। नाउ उसके बाद आपको यह ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें होने के बाद उसके बाद हम यहां पे भी ऑनर को थोड़ा क्रिटिसिज्म नहीं करते, यहां पे भी हम ऑनर को थोड़ा एक ऐसी चीज दिखाते कि वी टेकिंग योर कंसेंट, हम आपके हिसाब से बिल्डिंग प्लान बना रहे, क्योंकि पैसा तो वही देगा ना, जो इंसान पैसा देता है उसको आपको भाव देना है। यह सिविल इंजीनियर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप उसको भाव नहीं देंगे तो आपको पैसा नहीं देगा, वेरी सिंपल, और आपको काम से खुश भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इस लेवल पे ऑनर से क्या लेंगे, अप्रूवल लेंगे कि देखो साहब आपने जितना बताया है, जितनी आपने कथा हमें बताई है, उस कथा के हिसाब से आपका ये प्लान है रेडी, तो अगर आप बोले तो इस प्लान के हिसाब से मैं आगे चलता हूं, अभी भी बता दो कुछ चेंजेस करने हैं क्या। तो हम इस लेवल तक ऑनर की सुनते हैं, जिस लेवल के बाद हम लोग डिटेल प्लान की तरफ मूव होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिटेल प्लान? डिटेल प्लान का मतलब होता है डिजाइन करना। ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है, उनको समझ में नहीं आता है कि डिजाइन करना मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, डिटेल प्लान का मतलब यह होता है कि डिजाइन करना, डिजाइन करके आरसीसी मेंबर, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मेंबर, ठीक है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मेंबर्स की हर एक चीज को फाइनल करना, उसके डायमेंशन फाइनल करना, ताकि आगे चल के कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाए, ठीक है।
जो आपने यहाँ पे बोला था कि नहीं मेरा ये प्लान है, यहाँ पे एक 300 बाय 300 का कॉलम, यहाँ पे 300 बाय 400 का कॉलम, यहाँ पे 300 बाय 300 का कॉलम, लेकिन पता चला डिजाइन के टाइम पे ये कॉलम हो रहा है फेल और ये भी कॉलम हो रहा है फेल। तो इसीलिए प्रिपेयरिंग ऑफ डिटेल प्लान का मतलब होता है प्लान को डिजाइन के बेसिस पे अपडेट करो। मतलब कॉलम का डायमेंशन, बीम का डायमेंशन, स्लैब का डायमेंशन, शेयर वॉल का डायमेंशन, ये सारे डायमेंशन जो है ये आपको डिजाइन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सेव करने होते हैं और उसके हिसाब से आपको फाइनल प्लान ये स्टेज पे कंप्लीट करना होता है, इस स्टेज पे। ठीक है, नाउ इस स्टेज पे जब आप फाइनल कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको एलिवेशन बनाना होता है। एलिवेशन मतलब क्या, और सेक्शन, ये दोनों चीजें करनी होती है और उसके साथ आपको 3D प्लान और पर्सपेक्टिव व्यू भी बनाना होता है। नाउ ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में एक वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें मैं सबमिशन ड्राइंग का प्रॉपर लेआउट आपको बताऊंगा, कैसे कैसे कौन सी चीज कहां रखनी होती है। ठीक है, लेकिन एलिवेशन का मतलब क्या और सेक्शन का मतलब क्या पहले बता दूं। एलिवेशन का मतलब ये होता है कि मैं जो फ्लोर प्लान बनाने वाला हूं, मैं जो घर बनाने वाला हूं, वो बाहर से कैसा दिखेगा। ठीक है, मतलब घर की डिजाइन, घर का एक्सटीरियर पोर्शन कैसा दिखेगा उसको कहते हैं एलिवेशन। सेक्शन का मतलब क्या होता है, सेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी मैं घर बना रहा हूं उस घर में मैक्सिमम चीजें, जैसे डोर हो गया, लिंटेल हो गया, सील लेवल हो गया, वॉल होगी, ठीक है, स्लैब हो गया, स्टेयरकेस हो गई, ये सारी चीजें जिस घर में है, मतलब ऑब्वियसली हर एक घर में रहती है। तो सेक्शन का मतलब ये होता है कि मैं उस प्लान को 2 टुकड़ों में या फिर 2 से ज्यादा टुकड़ों में ऐसे काट सकूं ताकि मुझे ये पता चल सके कि हर एक लेयर, मतलब वॉल का कहां से चालू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है। ठीक है, उसका डायमेंशन, स्लैब का डायमेंशन, थिकनेस कितनी है। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूं तो एलिवेशन आपको बाहर का लुक देता है, ओके, और सेक्शन आपको वाई डायरेक्शन के बारे में, मतलब हाइट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए साइट इंजीनियर को आपको फ्लोर के, जो आपका फ्लोर प्लान होता है, उससे एक्स और वाई डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन पता चलती है। सॉरी, एक्स और वाई जेड डायरेक्शन हम बोलेंगे, और हाइट के बारे में, जो हाइट वर्टिकल डिस्टेंस होता है, वो साइट इंजीनियर को सेक्शन से पता चलता है। ओके, इसलिए हमें सेक्शन देना बहुत जरूरी होता है। और हमेशा ये भी ध्यान में रखना, सेक्शन में मैक्सिमम डिटेलिंग की जाती है और फ्लोर प्लान में मैक्सिमम डिटेलिंग की जाती है। एलिवेशन में कभी भी डिटेलिंग ज्यादा नहीं की जाती है। ठीक है, नाउ जैसे आपने एलिवेशन और सेक्शन बना लिया, फिर आपको यह ध्यान में रखना है, अगर आपके बिल्डिंग में वाटर टैंक है, कभी कभी किसी जो ग्राउंड फ्लोर वाला उसमें स्टेयरकेस नहीं होती है, तो आपको इन चीजों की डिटेलिंग देना काफी जरूरी होती है। अब ये डिटेलिंग जो होती है ये हम वर्किंग प्लान में देते हैं। वर्किंग प्लान में इसके साथ ही साथ हम कॉलम, बीम, स्लैब की भी डिटेलिंग देते हैं। डिटेलिंग का मतलब क्या, डिटेलिंग का मतलब जो स्ट्रक्चर्स हम बनाने वाले हैं उसका डायमेंशन क्या है, कितने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आपके पास है, उनके डायमेंशन क्या है, उसमें कितना सरिया लगने वाला है, स्टील कितना लगने वाला है, कंक्रीट का कौन सा मिक्स यूज करना है, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स जो होते हैं उसमें देने होते हैं। और उसके बाद ये जो वर्किंग ड्राइंग है उसमें भी हम, मतलब वर्किंग ड्राइंग में ही हम सारी चीजें देती है। वर्किंग ड्राइंग मतलब क्या होता है ये भी मैं आप सबको बता देना चाहता हूं। उसके बाद सबमिशन ड्राइंग भी है। ठीक है, ये दोनों के बारे में आपको मैं डिटेल इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं। वर्किंग ड्राइंग एक ऐसी ड्राइंग होती है जो हम मीटर में भी दे सकते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा लोग फीट और इंचेस में देते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा लेबर है, जो साइट पे काम करता है, जो लेबर है, वो मीटर की लैंग्वेज नहीं जानता है, वो फीट और इंचेस की लैंग्वेज जानता है। इसलिए हम फीट और इंचेस की लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं वर्किंग ड्राइंग में। वर्किंग ड्राइंग में छोटे से छोटी डिटेलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम डिटेलिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, जो वर्कर होता है, जो काम करने वाला है, उसको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं। नाउ ये सारी चीजें होने के बाद हम वर्किंग ड्राइंग में बार बेंडिंग शेड्यूल भी दे देते हैं, ठीक है, शेड्यूलिंग भी देते हैं, सारी डिटेल चीजें देती है जो हमें जरूरत होती है। नाउ उसके बाद हमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सबमिशन ड्राइंग। सबमिशन ड्राइंग क्या होती है, सबमिशन ड्राइंग एक ऐसी ड्राइंग होती है दोस्तों जिसके माध्यम से हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबमिशन ड्राइंग हमेशा मीटर में होती है। कभी भी अगर आपको कोई पूछे कि सबमिशन ड्राइंग फीट और इंचेस में होती है, उसको बोलना नहीं भाई साहब, सबमिशन ड्राइंग होती है मीटर में, और वो हमारी
वो ड्राइंग हम म्युनिसिपालिटी में सबमिट करते हैं, इसलिए हम उसको सबमिशन ड्राइंग बनाते हैं। नाउ उसके बाद हमारा है सबमिशन फॉर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये पूरी प्रोसेस होने के बाद हम उस सबमिशन प्लान को अप्रूवल के लिए भेजते हैं। वर्किंग ड्राइंग को कभी अप्रूवल के लिए नहीं भेजा होता है, वर्किंग ड्राइंग सिर्फ साइट पे जाती है और वहां पे काम करने के लिए काम में आती है। लेकिन जो सबमिशन ड्राइंग है, जब तक सबमिशन ड्राइंग का अप्रूवल नहीं आएगा तब तक वर्किंग ड्राइंग किसी काम की नहीं, ठीक है। तो सबमिशन ड्राइंग जब तक आपका म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से उसको अप्रूवल नहीं आता है तब तक आप सबमिशन मतलब बिल्डिंग नहीं बना सकते। और जैसे आपका अप्रूवल आ गया, आप वर्किंग ड्राइंग साइट पे भेज दो, ओके, और आपके कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दो। आई होप दोस्तों ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।